क्वेश्चन करेंगे। घटना चक्र सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलो देखते हैं। भौतिक विज्ञान में निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्या होता है? नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटोनियम को कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटेरियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर देखेंगे। एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम इकाई है किसका इकाई है? तो एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्घ्य की। तरंगदैर्घ्य मापने में एंगस्ट्रम का उपयोग किया जाता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। 1 प्रकाश बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। आवृत्ति को मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है? हर्ट्ज में। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, जो सामान्य मनुष्य के 20 Hz से 20,000 Hz की आवृत्ति ध्वनि को सुन सकता है। अगला क्वेश्चन, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो किसका बना होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज में क्या माना जाता है? हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है और हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसे संकेत Hz द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 Hz से 20,000 Hz आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। विद्युत शक्ति इकाई है, तो विद्युत शक्ति इकाई है वाट। विद्युत शक्ति इकाई क्या है? वाट। विद्युत शक्ति P बराबर कार्य बटे समय। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो कितना है? 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर विकिरण में किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 न्यूटन मीटर। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता को मापने किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से। किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापने करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रव और जल के तुलनात्मक घनत्व को मापा जाता है। दाब इकाई, दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन वर्ग मीटर। तो दाब की इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या होगा? इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि किस जिसमें केवल परिमाण होता है उसे क्या कौन सा राशि कहते हैं? अदिश है। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों उसे सदिश। तो अदिश राशि इसमें कौन सा हो जाएगा? दाब। दाब में केवल क्या होता है? परिमाण है, दिशा नहीं होता है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का मात्रक नहीं है। सही कथन को चुनिए। तो देखिए, लाल प्रकाश का तरंग बैंगनी के रंग से क्या होता है? ज़्यादा होता है। और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, आवृत्ति या बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति क्या होता है? सबसे अधिक। जबकि लाल तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देता है। इस घटना का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का व्यक्तीकरण। क्या कारण है? प्रकाश का व्यक्तीकरण। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश की किरणों के व्यक्तीकरण के कारण अनेक रंगों और सुंदर दिखाई देता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। परमाणु देखिए, एक परमाणु के केंद्र पर धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक का परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप से
न्यूक्लिक ऑन कहलाता है। प्रोटॉन धनात्मक आवेश मूलभूत कण तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। इसकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। उत्पादन वह प्रक्रिया जो ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है? तिरक बिंदु। वह बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है तिरक बिंदु कहलाता है। उदाहरण स्वरूप कॉस्मिक किरणें होती है। तो कॉस्मिक किरणें क्या होती है? कॉस्मिक किरणें होती है आवेशित कण में, आवेशित कण। 2G स्पेक्ट्रम में अचरजीकी शब्द से प्रयुक्त होते हैं। तो इसका हो गया जेनरेशन। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन। गॉड पार्टिकल है तो क्या गॉड पर? हिग्स बोसॉन।